राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। मैं आपकी अपनी ज्योतिषाचार्य प्रतिमा स्वामी आज आपको मैं शरद पूर्णिमासी के बारे में कुछ विशेष चीज़ें बताऊंगी। शरद पूर्णिमा के लिए वैसे तो सबको बहुत शरद पूर्णिमा के बारे में सबको पता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ विशेष चीज़ें जो करनी चाहिए वो आपको मैं बताऊंगी कि आज के दिन क्या करना चाहिए। जैसे तो दादा दादी सबकी दादियाँ कहती थी कि आज के दिन चांद की रोशनी में खीर बनाकर रखनी चाहिए और उसको सुबह अपने बंधु बांधव और अपने घर के सबके साथ वो प्रसाद के रूप में खानी चाहिए। क्योंकि आज के दिन क्या होता है कि चंद्रमा अपनी 14 कलाओं से युक्त होता है और अपनी चांद की रोशनी, अपनी चांदनी बिखेरता है और साथ में अमृत बरसता है इस दिन। तो चांद में से कुछ बूंदें अमृत की बरसती हैं, उस दिन जरूर गिरती हैं अमृत की, इसीलिए चांद की रोशनी में खीर को रख के खाना चाहिए। और मैं साथ में ये भी बताऊंगी, इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए और श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधार स्तोत्र का पाठ करें और माँ लक्ष्मी को मनाएं। मैंने जैसे अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि आज के दिन क्या करना है, आपने माँ लक्ष्मी को अपने घर में मना के लाना है, उनको पूजा करके लाना है। तो आज ये दीपावली से पहले की पूर्णमासी आई है, शरद पूर्णिमा, बहुत अच्छा दिन आया है। तो आपने क्या करना है, जैसे पहले वीडियो में बताया है, पीपल के पेड़ पे 10:30 बजे करेक्ट जाना है, घी का दिया जलाना है, तेल का नहीं घी का दिया जलाना है, माँ लक्ष्मी को बुलाना है, उनका आह्वान करना है, उनकी स्तुति करनी है, वहाँ खड़े होके उनको अपने साथ लेके आना है। साथ में अपने पीपल के पेड़ में जल दीजिए और माँ लक्ष्मी को बुलाइए, अपने घर लाइए और थोड़ा जल बचा के रखिए। अपने दरवाजे पे, घर के दोनों गेटों पे थोड़ा थोड़ा जल डालिए, उनको सींचिए और उसके बाद माँ लक्ष्मी को अपने साथ अंदर प्रवेश कराइए कि माँ आप मेरे घर आइए और हमेशा के लिए विराजमान हो जाइए। और साथ में माँ की स्तुति कीजिए, माँ का पाठ कीजिए। फिर एक लाल कपड़े पे आसन पे बिछाकर माँ लक्ष्मी को स्थापित कीजिए और उनको जो गुलाब जल होता है वो छिड़का जाता है, थोड़ा सा उनको वो छिड़किए। उनको बहुत अच्छी लगती है, इत्र की खुशबू उनको बहुत प्रिय है गुलाब जल और गुलाब की खुशबू। तो गुलाब जल छिड़किए, सारे घर में छिड़किए, गंगा जल छिड़किए और माँ की स्तुति कीजिए। माँ के आगे घी का दीपक जलाइए और माँ को वहाँ पे स्थापित कीजिए, बुलाइए। दूसरा, शरद पूर्णिमासी की रात को चांद की रोशनी में आपने खीर तो रख ही दी है, साथ में आपने क्या करना है, जो आपने कोई गोमती चक्र, जैसे ये मैंने गोमती चक्र पहना है, तो गोमती चक्र अगर किसी ने लॉकेट पहना है, अगर नहीं पहना है, अगर किसी की चंद्रमा वीक है और शुक्र वीक है और उसको बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानियाँ, कुंडली में वीक है, तो गोमती चक्र का लॉकेट बनवा लीजिए। उसको कांच की कटोरी में थोड़ा सा गुलाब जल डालकर और उसमें ही उसको गोमती चक्र को डुबा के रख दीजिए। अगर आपके घर में और भी गोमती चक्र हैं जो माँ लक्ष्मी को आपने स्थापित करने हैं, दीपावली को शुद्ध करने हैं, पूजा करनी है, आप वो भी रख सकते हैं। आपके घर में जो भी हैं गोमती चक्र हैं, क्रिस्टल की चीज़ें हैं आपके यहाँ पे, अगर क्रिस्टल के कोई ब्रेसलेट है, पूजा की चीज़ें हैं और क्रिस्टल बॉल है या जो भी क्रिस्टल की चीज़ें हैं, गोमती चक्र हैं, सबको एक बड़े से कांच के बाउल में पानी भरिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करिए और गुलाब की पत्तियाँ डाल दीजिए, थोड़ा गुलाब जल डाल दीजिए और उनको डीप करके चांद की रोशनी में रखिए, ताकि चांद की जो अमृत बरसता है, जो चांद की किरणें हैं उसमें रखिए, ताकि उनमें से थोड़ा बहुत जो भी अमृत बरसेगा वो उनमें भी उसका असर जाएगा और वो पवित्र हो जाएंगे और पावरफुल हो जाएंगे वो, और उनमें शक्ति आ जाएगी। उसके बाद अगर आप सारी रात नहीं रख सकते हैं, आपकी बालकनी में अगर सारी रात रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई परेशानी नहीं है। अगर आप सारी रात नहीं रख सकते हैं तो थोड़े कुछ घंटे आप उसको रखिए, वहाँ छोड़ दीजिए, उसके बाद उठाइए और वो जो गोमती चक्र है उसको सुबह उसी जल में ही उनको क्रिस्टल को, बॉल को, सबको पड़ा रहने दीजिए। सुबह निकालना उनको और उसी पानी में उनको दोबारा से शुद्ध करना और बाद में उनको धारण कर लेना। और जो चीज़ जहाँ रखनी है आपको, क्रिस्टल बॉल वगैरह जो यूज़ करनी है, फिर बाद में आपको यूज़ कर सकते हैं। तो चांद की रोशनी के लिए, चांद की किरण में, हाँ ये सच है कि आज के दिन चंद्रमा अपनी 14 कलाओं से युक्त होता है और चांद की रोशनी में वो अमृत बरसता है। तो थोड़ी देर आप चाहे कितने भी घंटे बैठ सकें तो चांद की रोशनी में ज़रूर बैठिए, चंद्रमा की किरणों के नीचे बैठिए। और एक और कहावत है इसमें, दादी जो हमारी कहती थी पहले की माँ और दादियाँ कहा करती थी कि चांद की रोशनी में
सुई में धागा जरूर पिरोइए। आज के दिन ये भी ज़्यादा किया जाता है, चांद की जो रोशनी है, चांदनी रात में धागा जरूर सुई में पिरोया जाता है। और चांदनी की रात में आप जरूर बैठिए और चंद्रमा की जो किरणें हैं उन्हें ग्रहण कीजिए और चांद को जल भी दीजिए। चांदी की आपके पास कोई चीज़ है तो आप लोटे में उसको डाल सकते हैं, अंगूठी है या कोई भी है, चकोर टुकड़ा है चांदी का, वो डाल के आप उसमें चीनी के 2 दाने डाल के और चंद्र को अर्घ जरूर दे दिए, चंद्रमा की पूजा कीजिए। और आप ये सब करने के बाद विष्णु भगवान को जरूर याद कीजिए, उनका पूजा कीजिए और कनकधार स्तोत्र श्री सूक्त का पाठ कीजिए, माँ लक्ष्मी का पाठ कीजिए। और जो व्रत रख सकते हैं वो व्रत रखिए और जो नहीं रख सकते हैं वो पूजा कीजिए। तो शरद पूर्णिमासी को मैंने आपको बताया, ये विशेष पूजा जरूर कीजिए, अपना चांद की रोशनी में उसकी चंद्रमा की किरणें और अमृत को जरूर ग्रहण कीजिए। इसी के साथ ही आपकी अपनी ज्योतिषाचार्य प्रतिमा स्वामी और प्रतिमा वशिष्ठ आपसे विदा लेती है, लेकिन आपसे ये कहूँगी मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कम से कम अपने 5 लोगों में व्हाट्सएप पे ज़रूर उसको शेयर कीजिए ताकि सबको अपनी ये वीडियो मिल सके और वो भी अपना शरद पूर्णिमासी के दिन ये उपाय कर सकें। राधे राधे, जय माता।